हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी, वीडियो विजुअल होगा, हम उम्मीद करते हैं। और आज के इस वीडियो में सेट नंबर 3 हम कराने जा रहे हैं, जिसमें सेट 1 और सेट 2 क्लास 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अनसॉल्व चल रहा है। 2023 का 2 सेट कंप्लीट हो गया, आज के इस क्लास में तीसरा सेट होगा। इसमें सबसे पहले हम रचनाएं करा रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके पेपर में छपने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले नंबर पर है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है, याद रखना मेरे भाई। ए ऑप्शन पर है मुंशी सदा सुखलाल, बी ऑप्शन पर है लल्लू लाल, सी ऑप्शन पर है राम प्रसाद निरंजनी, डी ऑप्शन पर है स्वामी दयानंद सरस्वती। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम प्रसाद निरंजनी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 2023 का जेड जे सेट है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सर इसी तरह का पूरा अनसॉल्व कराइए। थर्ड नंबर में आते हैं मेरे भाई, सदल मिश्र की रचना है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और सदल मिश्र की रचना है। हमने इसको ट्रिक से याद कराया। यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारी रचना हमने ट्रिक से याद कराई है। सदल मिश्र की रचना है। ए ऑप्शन पर है सत्यामित्र प्रवाह, बी ऑप्शन पर है नासिकेतोपाख्यान, सी ऑप्शन पर है भारत सौभाग्य, डी ऑप्शन पर है भूतनाथ। याद रखना मेरे भाई, सदल मिश्र बताया था ना, जिनके नाम में एक भी मात्रा नहीं है और उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही क्या है मेरे भाई, जटिल है। नासिकेतोपाख्यान सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्त, थर्ड नंबर पे देखना, यहाँ पर है चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, यानी कि ये किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। साथ ही साथ मेरे भाई याद रखना, ये जो चंद्रकांता है ना, ये तो उपन्यास है, सभी को पता है। और ये इसके अगर राइटर का नाम पूछा जाए, बहुत ही फेमस उपन्यास है, तो आपको पता होगा चंद्रकांता। इसका धारावाहिक सीरियल भी आ चुका है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, किसका मेरे भाई, देवकी नंदन खत्री की ये रचना है। तो ये भी आपको याद रखना। थर्ड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन उपन्यास आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ नंबर में बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे, ये आपको याद रखना है। और इस किसके संपादक थे, याद रखना मेरे भाई। ए ऑप्शन पर इंदुमती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी की प्रथम कहानी है। सेकंड ऑप्शन पर है परीक्षा गुरु, थर्ड ऑप्शन पर है हिंदी प्रतिप, डी ऑप्शन पर है साहित्य सहचर। तो ये आपको याद रखना है। जो आपके बालकृष्ण भट्ट थे वो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, भारतेंदु युग की बड़ी फेमस पत्रिका है। हिंदी प्रदीप के क्या थे मेरे भाई, संपादक थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको देखना मेरे भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। किसकी मेरे भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपके चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट भी है। बाण भट्ट की आत्मकथा ए ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है वाग्धार, सी ऑप्शन पर साहित्य और समाज, डी ऑप्शन पर है शेखर एक जीवनी। याद रखना, शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय की रचना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है ना। ये अज्ञेय की रचना, ये आपको याद रखना। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल की पूछी जा रही है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाग्धारा आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितने बच्चे बी ऑप्शन के साथ है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। कितनी नावों में कितनी बार काव्य विकृति है? क्या मेरे भाई, कितनी नाव में कितनी बार काव्य विकृति है? ए ऑप्शन पर है गिरिजा कुमार माथुर की, बी ऑप्शन पर है नागार्जुन का, सी ऑप्शन पर है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे का, डी ऑप्शन पर है हरिवंश राय बच्चन का। तो आपको याद रखना मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी नाव में कितनी बार, हमने आपसे बताया ना, ट्रिक बताई ना। अगर आपको रचना ना आए ना और उस ऑप्शन में अज्ञे जी दिए हो ना, तो आप लगा सकते हो 90% चांस होता है सही होने का। तो कितनी नाव में कितनी बार, ये काव्य विकृत सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी का है। थर्ड ऑप्शन लगा दो यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे थर्ड ऑप्शन सोच रहे हैं बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं लाइक किया अब बिल्कुल लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना। 7th नंबर में आते हैं मेरे भाई, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अब बताइए यहाँ पर छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फर्स्ट नंबर में है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सेकंड ऑप्शन पर है सौंदर्य एवं प्रेम, थर्ड ऑप्शन पर है इत्र वृत्तात्मक, फोर्थ ऑप्शन पर है श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव। यहाँ पर बता दो मेरे भाई राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा। देखिए छायावाद बड़ा इंपॉर्टेंट है और छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो सौंदर्य और प्रेम है मेरे भाई। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th नंबर में आपको बताना है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा, 100% पेपर में छपेगा मेरे भाई। पेपर में छपेगा का मतलब सेम टू सेम नहीं, लेकिन सप्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में छपेगा। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना मेरे भाई, पहला होता है 1943 में, लेकिन दूसरा पूछा जा रहा है 51 में। याद रखना है, क्या याद रखना, 51 में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, बताओ मेरे भाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ए ऑप्शन पर है पद्मावत, बी ऑप्शन पर है रामचरितमानस, सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन पर है साकेत, डी ऑप्शन पर है पृथ्वीराज रासो। देखिए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का ये महाकाव्य है, रामचरितमानस तुलसीदास का ये भी महाकाव्य है, साकेत ये आपका मैथिली शरण गुप्त का ये भी महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो ये है चंद्रवरदाई का, किसका मेरे भाई, चंद्रवरदाई का ये भी महाकाव्य। तो इसमें से प्रथम महाकाव्य कौन सा है याद रखना मेरे भाई, ये जो पृथ्वीराज रासो है ना हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके राइटर चंद्रवरदाई है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लास 12th यूपी बोर्ड में केवल 10 क्वेश्चन ही रचनाओं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप ये 10 सही कर लेते हो तो पूरे के पूरे नंबर आपको जरूर मिलेंगे। 10th नंबर में आते हैं मेरे भाई, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। ए ऑप्शन पर है प्रेम विवाह प्रवाह, सेकंड ऑप्शन पर है त्रिप थागा, डी थर्ड ऑप्शन पर है आपका लहर, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है ग्राम। तो मैथिली शरण गुप्त का पूछा जा रहा है मेरे भाई, याद रखना प्रेम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रेमाब्रु प्रवाह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे ए ऑप्शन के साथ है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अगर आपने ये 10 क्वेश्चन देख लिया है और आपके 10/10 यानी कि पूरे के पूरे आपके सही है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके जाइए और बता के जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और क्लास आपको कैसे लगी, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। थैंक यू।